हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट राइटिंग आज का टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे सिचुएशन वैकेंट यानी कि पोस्ट खाली है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई पोस्ट खाली है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है, टीचर की पोस्ट खाली है, क्लर्क की पोस्ट खाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट खाली है, तो उस पोस्ट के लिए आप किस प्रकार से ऐड देंगे, उस ऐड को कैसे ड्राफ्ट करना है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। लेट्स सी हाउ विल बी ड्राफ्ट द दिस एडवर्टाइजमेंट। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यू आर रतन और रानी, जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन पार्क मैनपॉट। मैनपॉट जगह का नाम है। आप मैनपॉट के एक होटल जिसका नाम है ग्रीन पार्क, उसके एक जनरल मैनेजर हैं और आपका नाम या तो रतन है या रानी है। यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर योर होटल। आपको अपने होटल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों का एक ऐड आपको ड्राफ्ट करना है, लिखना है, जिसको कि सरगुजा के फेमस न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश करने के लिए देना है। और कॉलिंग फॉर एप्लीकेशंस, उस पोस्ट के लिए यानी रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन मंगानी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है वो बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेट होता है। आपको एक बॉक्स बनाना है। जो भी ऐड आप लिखेंगे वो आप एक बॉक्स के अंतर्गत लिखेंगे और उसको जो भी आप वर्ड्स का यूज़ करेंगे वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। फ्रेजेस होते हैं इसमें, पूरे सेंटेंस को थोड़ा अवॉइड किया जाता है और इज़, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब्स का कम से कम यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, ऊपर में उसका टाइटल देंगे, सिचुएशन वैकेंट इस तरह से लिखेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप ऐड ड्राफ्ट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। वांटेड रिसेप्शनिस्ट, वांटेड टीचर, वांटेड क्लर्क, वांटेड सीए, जो भी है उसका नाम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। तो बॉक्स में बनाना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, एडवर्टीजमेंट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स, और उसका टाइटल लिखना है और जो भी एड्रेस आपको दिया गया है उसको सबसे नीचे में लिखना है। जैसे हमने देखा था इस क्वेश्चन में कि रतन है नाम और उसका ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर आपको इस तरह से उसमें मेंशन करना है। तो ये अब इसका फॉर्मेट है, यानी कि टाइटल 50 वर्ड्स, फ्रेजेस में लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है और एंड में जो है दिए गए जिसने भी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट किया है उसका एड्रेस यहाँ पर जरूर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है जिससे कि आपको इस एड्रेस पे वो कांटेक्ट कर सके। तो कैसे लिखना है, जब भी कोई सिचुएशन वैकेंट जो भी ऐड करने के लिए आता है, सिचुएशन वैकेंट के नाम से कोई एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करने के लिए आता है, तो उसका पहला शब्द होता है वांटेड। वांटेड या कभी इसके लिए एक और शब्द आता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, दोनों में से कोई एक शब्द जो आपको इजी लगे उसको लिखेंगे, या तो वांटेड लिखे या रिक्वायर्ड लिखे। रिक्वायर्ड, वांटेड दोनों का मतलब होता है चाहिए या इसकी मांग है। वांटेड अ स्मार्ट कॉन्फिडेंट डायनेमिक फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर द होटल ग्रीन पार्क। जो भी एक ग्रीन पार्क होटल का नाम लिखा आपने, कहाँ के लिए चाहिए, और एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए वो लिखा आपने, और उसको फीमेल है कि मेल है, अगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन है तो लिखेंगे, नहीं है तो भी लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो भी रिसेप्शनिस्ट है उसकी क्वालिटीज आपको लिखना है, स्मार्ट, डायनामिक एंड स्मार्ट कॉन्फिडेंट डायनामिक। स्मार्ट कॉन्फिडेंट डायनामिक, 3 शब्द आपके आ गए एडजेक्टिव्स जो कि हमने रिसेप्शनिस्ट के लिए लिखे हैं। तो इस तरह से इसको स्टार्ट करना है। वांटेड अ स्मार्ट कॉन्फिडेंट डायनामिक फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर द होटल ग्रीन पार्क। द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। अब कम से कम जो कैंडिडेट है, यानी कैंडिडेट मीन्स रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट है उसका जो व्यक्ति अप्लाई करेगा उसको सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको ग्रेजुएट तो होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम की उसकी डिग्री होनी चाहिए। एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसेप्शनिस्ट है सो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स में भी एक्सपर्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन माने बातचीत करना, वार्तालाप करना, लोगों से कांटेक्ट करने में किस तरह से बातचीत करनी चाहिए उसमें उसको माहिर होना चाहिए। गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी, शी और ही शुड नो द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। दोनों लैंग्वेजेस को उसमें अच्छा कमांड होना चाहिए, दोनों लैंग्वेज जो है उसको अच्छे से आनी चाहिए। विद प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो व्यक्तित्व है थोड़ा सा प्लीजिंग होना चाहिए, वो अप्रोचेबल होना चाहिए जिसको देख करके लोग उससे कांटेक्ट कर सके। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज एसेंशियल। अब क्योंकि रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है तो उसमें आजकल के समय के लिए कंप्यूटर का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एसेंशियल ही मीन्स होता है आवश्यक।
वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, आवश्यक है। एसेंशियल का स्पेलिंग आप याद करेंगे ESSENTIAL। फिर अगर एज लिखनी है तो एज 25 to 30, ये एज लिख दिया। ये सब फ्रेजेस के रूप में लिखा हुआ है, देखिए इसमें कोई भी ज्यादा सेंटेंसेस नहीं है। एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेंट प्रिफर्ड, जो एप्लीकेंट जो प्रार्थी जो है अगर एक्सपीरियंस्ड है, उसको अनुभव है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रिफर्ड का स्पेलिंग ध्यान देंगे, डबल आर आता है इसमें। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी माने जब हम एप्लीकेंट से मिलेंगे, उसको देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हर क्वालिफिकेशंस वी विल डिसाइड द सैलरी, इसलिए लिखा है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत करके उसकी जो सैलरी है उसको हम फिक्स करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर बायोडेटा बिफोर 10th मार्च, जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो अपने बायोडेटा को 10 मार्च से पहले जो है वो सबमिट कर दे, जमा कर दे अपनी एप्लीकेशन को। कहाँ पर जमा करेंगे? एट रिसेप्शन काउंटर पर। फर्दर डिटेल्स माने और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट रतन, जो नाम आपका एड्रेस दिया गया था सबसे पहले क्वेश्चन में, उसको सबसे नीचे लिखेंगे और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस भी लिखेंगे। अधिकतर ईमेल एड्रेस, ईमेल लिखना है, एड्रेस के लिए लिखना है रतन, जो भी नाम लिखा है @gmail.com करके आप उसका ईमेल एड्रेस बना देंगे जिसका भी नाम लिखा गया है। तो इस तरह से हमारा ये ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स का ये एक एडवर्टीजमेंट तैयार हो गया जो सिचुएशन वांटेड वैकेंट के नाम से है। सिचुएशन वैकेंट यानी कि पोस्ट खाली है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC इंटरनेशनल स्कूल नीड्स यंग एंड स्मार्ट फीमेल PGT इंग्लिश टीचर। एक स्कूल है जिसका नाम है ABC इंटरनेशनल स्कूल, उसको एक यंग एंड स्मार्ट फीमेल PGT इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है। PGT टीचर मींस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी MA इन इंग्लिश। ऐसे एक टीचर की जरूरत है, फीमेल होना चाहिए और उसको यंग भी होना चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी सिचुएशन वैकेंट के अंतर्गत आएगा। तो लोकल न्यूज़पेपर में छापने के लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने पहले बोला था। फॉर्मेट में आपको सिचुएशन वैकेंट लिखना है और यहाँ पे लिख सकते हैं वांटेड, वांटेड PGT टीचर, वांटेड PGT इंग्लिश टीचर, PGT, वांटेड PGT इंग्लिश टीचर, TEACHER टीचर। ये जो भी आप यहाँ पे ये इसका टॉपिक लिखेंगे, इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए। फिर से आइए, अब इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, बॉक्स बना होना चाहिए चारों तरफ और स्टार्ट करना है इसको वांटेड से। वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फीमेल PGT इंग्लिश टीचर। ये जो सेंटेंस है ये आप किसी भी सिचुएशन वैकेंट वाले एड में लिख सकते हैं, चाहे आपको क्लर्क चाहिए, चाहे आपको टीचर चाहिए, चाहे रिसेप्शनिस्ट चाहिए, चाहे आपको CA चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, कोई भी चाहिए, सबके लिए एक ही लाइन कॉमन आ सकती है, बस आपको उस पोस्ट का नाम बदल देना है। वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फीमेल PGT इंग्लिश टीचर, wanted a well qualified experienced doctor, wanted a well qualified experienced engineer, wanted a well qualified experienced CA। इस तरह से लिख करके उसको कौन सी जगह के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए कि हॉस्पिटल के लिए चाहिए, यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम स्कूल के लिए है तो हमने लिखा ABC इंटरनेशनल स्कूल। उसके साथ साथ हमने लिखा विद मिनिमम 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल का उसको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। कोई भी है, अगर डॉक्टर है तो लिखेंगे विद मिनिमम 3 इयर्स प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसकी क्वालिफिकेशन, अब टीचर है तो कम से कम PGT चाहिए, तो PGT के लिए उसको MA इन इंग्लिश होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट माने MA पास होना चाहिए, किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में, उसका सब्जेक्ट का नाम लिखना है। टीचर के लिए BEd की डिग्री जो है वो एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है। इसके वर्ड बनाने के लिए आप लिख सकते हैं BEd डिग्री इज एसेंशियल। एसेंशियल को आप इसमें यूज कर सकते हैं वर्ड बनाने के लिए, एसेंशियल लिखेंगे। कमांड ओवर लैंग्वेज, कमांड ओवर लैंग्वेज माने कि भाषा के ऊपर उसका कमांड होना चाहिए। एक और लाइन इसमें लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश टीचर है,
तो आप लिख सकते हैं फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। ये आपका एक सेंटेंस और बढ़ जाएगा।